वेलकम टू टीसीएस एकेडमी। टीसीएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारी भारत की पारंपरिक वस्त्रों के बारे में, जो कि पूछे जाते हैं। चंबा रुमाल कहाँ का है, चिकनकारी कहाँ की है, कसूती कहाँ का है, कच्छ की कढ़ाई कहाँ की है, फुलकारी क्या है और फुलकारी की कौन कौन सी सूभर क्या है, तिलपात्रा क्या है, चोप क्या है, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, जहां से आप लोगों ने मैक्सिमम टाइम पे क्वेश्चंस देखे होंगे पहले। ठीक है, तो भारत की पारंपरिक कढ़ाइयों को स्टार्ट करेंगे। कौन कौन सी कढ़ाइयां हैं भारत की पारंपरिक? ठीक, पारंपरिक कढ़ाइयां। भारत की पारंपरिक कढ़ाई कौन कौन सी है? पंजाब की फुलकारी, पहली कढ़ाई कौन सी है? पंजाब की फुलकारी, बहुत फेमस है ये पंजाब की फुलकारी। पंजाब में फुलकारी की कढ़ाई होती है। फुलकारी हमेशा किस पे बनाई जाती है? पूछा जाता है, खद्दर के कपड़े पर बनाई जाती है। ठीक है, इसमें कौन सा धागा प्रयोग होता है? तो इसमें रेशमी धागे का प्रयोग होता है। फुलकारी में प्रयोग होने वाले टाके पूछा जाता है, इसमें से ये कौन कौन से टाके? तो ये हेरिंग बोन है, हेरिंग बोन टाका, डबल स्टिच और डर्निंग स्टिच प्रयोग की जाती है। अब फुलकारी होती कैसी है, एक बार इसको चलिए देख लेते हैं। फुलकारी ये पंजाब की फुलकारी है। ये फुलकारी दुपट्टा है। ठीक है, हाँ, ये फुलकारी वहां का बहुत ही फेमस और बहुत ही ट्रेडिशनल क्लोथ इसे माना जाता है, बहुत ही शुभ माना जाता है, शादियों में दिया जाता है। बहुत ही मतलब एक तरीके से पारंपरिक, बहुत ही ट्रेडिशनल कपड़ा इसे माना जाता है, पंजाब का फुलकारी। ठीक है, वो दिख रहा है बिल्कुल। इसमें रेशम के धागों का काम होता है और स्टिचेस कौन कौन सी यूज होती है? डर्निंग स्टिच, डबल स्टिच और हेरिंग बोन स्टिच। हेरिंग बोन कौन सी स्टिच होती है? यही वाली होती है, ये जो तिरछी। हम लोगों ने याद करो, जब ट्वेल्व वीव पढ़ी थी तो 12 वीव में हम लोगों ने हेरिंग बोन देखा था, तिरछी स्टिच होती ना, ये रही हेरिंग बोन। ठीक, उसके बाद फिर फुलकारी में कैसी, आपको ये कैसी डिजाइन लग रही? स्यारी, ये ज्यामिति लग रही, यानी कि ज्योमेट्रिकल डिजाइन्स होती है। ज्योमेट्रिकल डिजाइन्स और नेचुरल डिजाइन्स पता है ना कौन सी होती है? ऐसी डिजाइन्स जिनमें हम लाइंस का यूज करते हैं, वो कौन सी होती है? ये सारी ज्योमेट्रिकल डिजाइन होती है। और उसमें हमको स्क्वायर वगैरह दिख रहे थे ना, स्क्वायर, ट्रायंगल, इस तरीके से डिजाइन होती हैं। बट नेचुरल ये अलग होती हैं, इनमें कोई भी स्क्वायर वगैरह का यूज नहीं होता। ठीक है, फुलकारी में कैसी डिजाइन बनती है? ज्यामितीय डिजाइनें बनती है। और ये कैसी? पूरी बिल्कुल बताइए, एकदम भरी हुई कढ़ाई है कि नहीं? बिल्कुल ऑल ओवर भरी हुई है। ठीक है, ये भरी कढ़ाई होती है। इसमें रंग बिरंगे रेशमी धागों से भराई का काम किया जाता है। ठीक, फुलकारी में डिजाइन ट्रेस नहीं की जाती है। ठीक है, साधारणतः कपड़े पर बिना डिजाइन बनाई की जाती है, यानी कि इस पे कोई ट्रेसिंग नहीं होती है और लगातार और ऐसे ही कपड़े पर डायरेक्टली ये बनाई जाती है। ठीक, उसके बाद फुलकारी के कपड़े, फुलकारी के कपड़े जो कि फेमस है, कौन कौन से हैं ये पूछा जाता है? चोप, सूभर, छोबे, ये तिलपात्रा है। तिलपात्रा, नीलक, शाखू और ये क्या है? थिरमा। इसे क्या कहते हैं? थिरमा, थिरमा, शाखू और थिरमा। ठीक है, कौन कौन सा फुलकारी के प्रकारों में पूछा गया है नेट में, कौन सा फुलकारी का प्रकार नहीं है? उसमें वो कसूती, गावंती, मुर्गी, नेगी, ये सब कुछ भी दे सकते हैं, यानी कि अदर टाइप्स के कपड़ों को ऐड कर सकते हैं। तो ये क्या है? फुलकारी के कपड़ों के टाइप से कौन है, कौन सा है? चोप होता है, सूभर होता है, छोबे होता है, तिलपात्रा होता है, नीलक होता है, शाखू होता है और थिरमा होता है। तो देखिए, चोप क्या होता है? चोप किसे कहा जाता है? जब पंजाब में शादी होती है तो नानी अपनी नातिन को दुपट्टा देती है। ठीक है, दुपट्टा देती है जिसमें क्या होती है? फुलकारी बनती है, फुलकारी बनी होती। ठीक है, ये पारंपरिक होती है। मतलब हमने बताया ना, शुभ कामों में दिया जाता, तो पंजाब में नानी अपनी नातिन को शादी में जो दुपट्टा देती है उसे क्या कहा जाता है? चोप कहा जाता है। क्वेश्चन में पूछा गया है मैचिंग से,
चोप क्या है, नानी जब अपनी नातिन को दुपट्टा देती है तो उसे क्या कहा जाता है, चोप कहा जाता है। ठीक, उसके बाद फिर आ जाता है सूभर। सूभर क्या होता है, ये माँ अपनी बेटी को उसकी शादी में जब दुपट्टा देती है तब उसे क्या कहा जाता है, सूभर कहा जाता है। सूभर में क्या होता है, माँ अपनी बेटी को उसकी शादी पे जो दुपट्टा देती है उसे सूभर कहा जाता है। फिर क्या आ जाता है, छोबे। छोबे क्या है, ये पीले रंग के खद्दर पर लाल रंग के धागे से भरी कढ़ाई बनाई जाती है। छोबे क्या होता है, पीले रंग का खद्दर का कपड़ा होता है, उस पे लाल रंग के धागे से कढ़ाई जो बनाई जाती है उसे हम छोबे कहते हैं। इसीलिए कपड़ा कैसा दिखाई देता है, अब ये पूरी भरी कढ़ाई है, ये पीले कपड़े पर लाल रंग के धागे से जब कढ़ाई होती है तो पूरा भरा हुआ होता है, ये पूरी भरी कढ़ाई है तो होगा क्या, मतलब वो पूरा कैसा दिखाई देगा, लाल दिखाई देता, ठीक है ना, इसीलिए कपड़ा कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। उसके बाद फिर क्या है, ये तिलपात्रा। तिलपात्रा ये क्या होता है, शादी के समय, शादी के समय देखिए, शादी के समय तिलपात्रा मालिक या मालकिन अपनी दासी को जो कपड़ा देता है उसे क्या कहा जाता है, तिलपात्रा कहते हैं। ठीक है, शादी के टाइम पे मालिक या मालकिन अपनी दासी को जो कपड़ा देगा उसे हम क्या कहेंगे, सॉरी, हाँ, उसे हम तिलपात्रा कहते हैं। ये तिलपात्रा होगा यहाँ पर, बाय मिस्टेक मेरी ही उसमें नोट्स में गलत है। अच्छा, तभी उनके लिए बड़ा प्रश्न है। उसे तिलपात्रा कहते हैं। ठीक, अब इसमें निम्न कोटि के खद्दर का प्रयोग किया जाता है। जाहिर सी बात है, मालिक अपनी दासी को दे रहा है तो बहुत अच्छे खद्दर का प्रयोग नहीं किया जाता है, लो क्वालिटी का जो खद्दर होता है उसका यूज करके बनाया जाता है। नीलक क्या होता है, नीलक नीले रंग के खद्दर पर, नीले रंग के खद्दर के कपड़े पर जो रेशमी धागे से पीले रंग का फुलकारी की जाती है उसे नीलक कहा जाता है। छोबे क्या था, पीले रंग के खद्दर पर लाल रंग की फुलकारी की जा रही है उसे छोबे कहा जाता है। और नीलक क्या होता है, नीले रंग के खद्दर पर जब पीले रंग का जो है धागे से फुलकारी होगी, धागे से कढ़ाई होगी पीले रंग के, तो उसे क्या कहा जाएगा, नीलक कहा जाता है। शालू क्या होता है, एक प्रकार का ऐसा कपड़ा होता है जो रुमाल से बड़ा व दुपट्टे से छोटा होता है। शालू जैसे स्टॉल, रुमाल से बड़ा और दुपट्टे से जोड़ा छोटा, उसे हम क्या कहते हैं, शालू। फिर क्या है, फिरमा। फिरमा क्या होता है, ये सफेद रंग के खद्दर पर फुलकारी की जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, फिरमा कहते हैं। यानी कि सफेद रंग के खद्दर पर जो फुलकारी की जाएगी उसे हम क्या कहेंगे, फिरमा कहते हैं। ठीक, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स। अब आ जाते हैं चिकनकारी। कहाँ की है ये बताओ, चिकनकारी कहाँ की फेमस है? यूपी। यूपी के अंदर किस शहर की है? हाँ, कम से कम जिस शहर में रहते हो वहां की तो फेमस, चाहे ये वाला हो और चाहे ये वाला हो, दोनों लखनऊ के ही फेमस है। हाँ, लखनऊ के लोग जितना अच्छा खाते हैं उतना अच्छा पहनते भी है, क्योंकि ये बात है। इसको नींद आ रही है। ठीक है, चिकनकारी यानी कि इसको क्या कहते हैं, शैडो वर्क। चिकनकारी को हम क्या कहते हैं, शैडो वर्क भी कहते हैं। इसके बहुत सारे नाम हैं। ये देखिए, यूपी के लखनऊ में होती है। ऐसा ना हो मुर्गा निकल के आ जाए, स्पेलिंग गलत लिखी, कोई बात नहीं, आ तो जाएगा ही। ट्रेडिशनल चिकन कहाँ है, इसमें तो व्हाइट पे आएगा, व्हाइट दिखाई नहीं देगा।
ये चिकनकारी है, इसको हम शैडो वर्क भी कहते हैं। शैडो वर्क इस वजह से कहते हैं इन द सेंस इस पे पीछे की कढ़ाई आगे दिखाई देती है, पीछे जो क्रॉस स्टिच इस पे बनाई जाती है, पीछे जो इस पे क्रॉस स्टिच बनाई जाती है, जैसे ये है, ये बना हुआ है, अब पीछे जब इस पे ये ऐसे से करके पीछे क्रॉस बना होता है और आगे से कैसे दिखाई देता है, आगे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये दिखाई देता है, जो ऊपर ये सीधी टाइप तरफ दिखाई देता है, सिर्फ ये किनारे आउटलाइनिंग आएगी इस फूल की। लेकिन जो पीछे क्रॉस बना हुआ धागे से ना आगे उस कपड़े पर दिखाई देता है, मतलब हल्की सी उसकी परछाई आती है। इसमें आ रही है, इसमें आ रही है, देखिए हल्का, ये दिखाई तो नहीं देगा फिलहाल, इस पे भी देखिए, अगर कहीं देखिए ये हल्का सा, बहुत हल्का सा इस पे शैडो जो पीछे से कलर आ रहा है उसको हम क्या कहते हैं, वो इस पे दिखाई देगा, छोड़ो, तुम लोगों को समझ में आ गया ना, बस ठीक है। अब चिकनकारी पारंपरिक रूप से मलमल की कपड़े पे होती है। बात देखिए, आप लोगों ने कभी गंज के शोरूम उधर देखे, हजरतगंज के शोरूम देखे, वहां पे व्हाइट कलर पे चिकनकारी के स्टैचू बहुत सारे लगे रहते हैं, जिसपे वो व्हाइट कलर का पूरा बना, मतलब व्हाइट कलर पे, तो पता है वो कॉटन नहीं होता है, जॉर्जेट नहीं होता है, शिफॉन नहीं होता है। बेसिकली जो अब जब भी आप ट्रेडिशनल चिकनकारी लेने जाओगे तो वो आपको मलमल पे बना के देते हैं। मलमल किस चीज का होता है, एकदम लाइट कॉटन होता है, बहुत लाइट, बहुत सॉफ्ट कॉटन होता है, ठीक है। उसकी कॉस्ट भी हाई रहती है। तो जो ट्रेडिशनल चिकनकारी है असल में वो कैसे, किस पे बनती है, मलमल के कपड़े पे बनती है। अब चिकनकारी में धागे कौन से प्रयोग होते हैं, रेशमी धागे प्रयोग होते हैं, ठीक है, रेशमी धागे प्रयोग होते हैं। धागे व कपड़े का रंग कैसा होता है, सफेद होता है। जो ट्रेडिशनल चिकनकारी अगर बनाई जाए ना, बनती है तो वो बिल्कुल व्हाइट कपड़े पे बनती है। कभी भी देखो जब चिकन का वो होता है, थीम रखी जाती चिकन, तो वो व्हाइट कलर पे लोग ज्यादा प्रिफर करते चिकन को पहनना, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, सफेद कढ़ाई, व्हाइट एम्ब्रॉयडरी, ठीक है, इसीलिए इसको हम व्हाइट एम्ब्रॉयडरी कहते हैं। और क्या कहते हैं, परछाई कढ़ाई यानी कि शैडो वर्क भी कहते हैं। सफेद कढ़ाई, व्हाइट एम्ब्रॉयडरी, दोनों चीजें इसको हम लोग कहते हैं क्योंकि ये व्हाइट कलर के कपड़े पे बनती है। अब इसे शैडो वर्क इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हेरिंगबोन टाका किया जाता है, उल्टा साइड में कढ़ाई होती है। हेरिंगबोन वही तिरछा वाला, यही पीछे हेरिंगबोन किया जाता है और आगे से दिखाई देता है, कुछ नहीं दिखाई देता, आगे से सिर्फ इसकी परछाई दिखाई देती है, ऊपर से कपड़ा होता है, ठीक है। अब सीधे साइड में सिर्फ इसकी क्या दिखाई देती है, परछाई दिखाई देती है। अगर कपड़ा सीधा किया जाए तो इसमें सिर्फ कपड़े की परछाई दिखाई देती है। चिकनकारी में मुख्यतः कौन से टाके का प्रयोग होता है, हेरिंगबोन टाके का प्रयोग होता है, ठीक। चिकनकारी में मोस्टली हेरिंगबोन टाके का प्रयोग होता है। अब चिकनकारी में नमूने प्राकृतिक जगत के ही होते हैं। अब इसमें एक चीज याद रखिएगा, जैसे फुलकारी में हम लोगों ने पढ़ा था ज्योमेट्रिकल यानी कि ज्यामितीय नमूने बनाए जाते हैं, ज्यामितीय डिजाइनें बनाई जाती है, पर जो चिकनकारी होती है उसमें हम नमूने ज्यामितीय नहीं बनाते हैं, ठीक है। और हेरिंगबोन टाका कैसा होता है, ऐसा क्रॉस वाला होता है हेरिंगबोन टाका, ठीक है। हेरिंगबोन टाका क्रॉस वाला होता है, इसीलिए इसमें हेरिंगबोन यूज की जाती है। अब चिकनकारी में नमूने प्राकृतिक बनाए जाते हैं, मतलब कि इसमें फूल, गेहूं की बाली, इन सब चीजों को बनाया जाता है। जैसे दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली डिजाइन, अब दैनिक जीवन यानी कि रोजमर्रा में जो डिजाइनें बनाई जाती हैं, ठीक है, जैसे गेहूं की बाली हो गई, चावल की बाली। गेहूं की बाली कैसी होती, ऐसी होती है, तो इस तरीके की डिजाइन चिकन की कपड़े में बनती कि नहीं बनती, फूल पत्ती बनती है। और कभी भी स्क्वायर वाली डिजाइन तो बनती नहीं चिकन में। चावल की बाली हो गई, वो भी ऐसी ही होती है, बाली टाइप की, ठीक है, चावल की बाली हो गई। और कौन सी, धान की बाली। अब धान है, धान की बाली, ये तो सबसे ज्यादा डिजाइन बनती है। ये सब डिजाइन बेसिक होती है। मोर हो गया, बतख हो गया, तो ये सब चीजें किस में बनती है कि नहीं बनती है, चिकन में। ये सब मोर, बतख,
ये सब क्या बनती है, डिजाइन्स बनती है। बेसिकली इसमें जो भी डिजाइन बनेगी वो कैसी बनेगी, नेचुरल बनेगी, यानी कि प्राकृतिक बनती है। ठीक है, जो डिजाइन बनेगी वो नेचुरल या प्राकृतिक ही बनेगी।